उपनिषद जैसे सुई छोटी सी और लोक धर्म के बड़े बड़े गुब्बारे, और उपनिषद ऐसे धीरे से आते हैं और ऐसे फिर मासूम सा चेहरा बना कहते नहीं मैंने तो इतना ही बताया बस कि अनित्य को नित्य नहीं मिल सकता। अनित्य के साथ पता है क्या खतरा है? धोखा देता है। तुम उसको एक बात समझते हो, वो कोई और बात निकलता है, और जो बात वो निकलता है वो बात भी नहीं होता है। भारत में किसी को बोल दो फूल, एकदम खुश हो जाएंगे, और इंग्लैंड में किसी को बोल दो फूल तो गड़बड़ हो सकती है। एक ही बात के अर्थ बहुत बदल जाते हैं अलग अलग जगहों पर। तुम जैसे हो तुम्हारा सब कुछ वैसा ही होगा, तुम्हारे इरादे वैसे होंगे, तुम्हारा परिवार वैसा होगा, तुम्हारा समाज वैसा होगा, और तो और तुम्हारा इष्ट, तुम्हारा भगवान भी तुम्हारे ही जैसा होगा जैसे तुम हो। उपनिषद दिल तोड़ देते हैं सारे मार्गों का, कोई मार्ग हो दुनिया का सबका दिल तोड़ देते हैं। आंख बंद करके कीचड़ में गिर करके कीचड़ से ही रिश्ता बना लेने में बुराई है। तो बुराई कीचड़ में भी नहीं थी, बुराई उपनिषदों का खुफिया सूत्र, जो तुम अपने आप को मानते हो, अगर तुम वही हो। रेखा खींचिए सीधी और उसमें एक तरफ लिखिए अनित्य, शीर्षक दे दीजिए अनित्य, और अनित्य के नीचे लिखिए अहंकार और उसके सब विषय। तो जीव और जगत, जीव और जगत और समूचा द्वैत, ये सब अनित्य है। जीव और जगत, समूचा द्वैत, ये अनित्य है। और रेखा के दूसरी ओर लिखिए नित्य, वहां लिखिए आत्मा, सत्य, परम, ये नित्य है। ठीक है। अनित्य क्या होता है? जो अभी है और अगले पल नहीं होगा। जिसके होने की गवाही सिर्फ इंद्रियां दे सकती हैं, वो अनित्य है। जितने भी अनुभव अहंकार को हो सकते हैं वो सब अनित्य हैं, क्योंकि अहंकार स्वयं भी एक इंद्रिय ही है। सबसे आखिरी इंद्रिय है वो बाकी सब इंद्रियों का भोक्ता है। तो जितने अनुभव अहंकार को हो सकते हैं सब अनित्य हैं। जितने विषय अहंकार के हो सकते हैं सब अनित्य हैं। अहंकार का पूरा जगत ही अनित्य है। हमने कहा जीव और जगत के द्वैत को ही अनित्यता कहते हैं। जीव है, जगत है, जीव भी अनित्य और जगत भी अनित्य। इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो काल का, समय का और अनुभोक्ता का प्रहार झेल पाए, इनके प्रहारों के बावजूद स्थायित्व रख पाए। समझाता हूं अनित्यता क्या है। ये क्या है? बताओ तेजस्वी, ये क्या है? कोई शब्द है, तुम बताओ ये क्या है?
ये पता नहीं है तुम्हारे लिए क्या है? रिबन। रिबन है। तुम्हारे लिए क्या है? कौआ है। ठीक है। ये है सब अनित्य विषयों का अहम सापेक्ष होना। जो कुछ भी है एक विषय में, वो विषय का अपना नहीं है, वो उसके विषयता का है, बदल जाएगा। एक विषय एक व्यक्ति के लिए जैसा है दूसरे व्यक्ति के लिए वैसा नहीं है। एक विषय एक व्यक्ति के लिए जैसा है दूसरे व्यक्ति के लिए बिल्कुल भिन्न है। तो हमें क्या पता कि कोई विषय कैसा है? ये अनित्यता है, एक पक्ष है अनित्यता का। ये सब विषय अहम सापेक्ष होते हैं। अहम सापेक्ष माने दृष्टा सापेक्ष। जो देख रहा है वो तय करता है कि दृश्य क्या है। सारी बात समझो। तुम प्यासे हो तो ये क्या है? हाँ, मग है। और इसमें क्या है? गर्म चाय है। ठीक है। और अगर तुम क्रोधित हो तो ये क्या है? हथियार है। चाय गर्म है, तुम्हें भी गर्म कर देते हैं और उसके बाद फिर ये फेंक के भी मारेंगे। समझ में आ रही बात? तो इसको क्या कहें कि ये क्या है? कुछ नहीं कह सकते कि ये क्या है, क्योंकि इसका होना तुम पर निर्भर करता है। और तुम और तुम और तुम सब हो अलग अलग। तो अहम सापेक्ष हो गई इसकी हस्ती। ये अनित्यता है। ठीक है। तो ये तो अलग अलग जीवों व्यक्तियों के लिए इसका अर्थ अलग अलग हुआ। अब एक ही व्यक्ति को ले लो, मान लो तुम ही हो। अभी तुम्हारा मौसम अच्छा है तो ये क्या है? हाँ, और किसी को भेंट में भी दे सकते हो। इसको ऐसे लपेट के कागज में किसी को तोहफा दे दिया, कुछ कर दिया। और तुम्हारा मौसम भीतरी खराब हो गया तो क्या करोगे? गए हो वहां पर और इसको लेकर के पटक दोगे। अब व्यक्ति एक ही है। अब हम अलग अलग व्यक्तियों की नहीं बात कर रहे। अब पहली अनित्यता क्या थी कि एक ही विषय का अर्थ अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है। अब हमने अलग अलग व्यक्तियों की बात छोड़ दी, हमने एक व्यक्ति ले लिया। अब हमने काल के दो बिंदु लिए। सुबह इनका मन अच्छा था तो इनके लिए क्या था? इनके कोई प्रियजन हैं, उन्होंने ये इनको तोहफे में दिया था और सुबह तक लग रहा था कि बड़ा प्यारा आदमी है, बहुत अच्छा है, तो उसको ऐसे ऐसे सीने से लगाए अपना। बड़ा बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी प्यारी चीज़ है। ठीक है। एकदम अच्छा, बड़ा अच्छा लग रहा था इसमें कुछ पी के अपना शरबत अरबत लेके। आहा हा। और दोपहर तक दूसरी खबर आ गई। कुछ हुआ, फोन का पासवर्ड मिल गया इनको। मौसम बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, सब बदल गया। शाम को ये क्या ऐसे 5 और पटक पटक के तोड़े जा रहे थे। पूरा ही बदल गया। ये क्या था? सुबह ये क्या था और शाम को ये क्या हो गया? एक ही व्यक्ति है। काल का प्रहार ये नहीं झेल पाया। इसकी हस्ती, इसका अर्थ स्थायी नहीं रह पाए काल के सामने। हस्ती क्या थी? एक ऐसा था समूचा सुबह तक, और शाम आते आते क्या हुआ? कई टुकड़े हो गए। इसकी हस्ती भी गई और इसका अर्थ भी गया। सुबह ये प्रेम की निशानी था और शाम आते आते ये बेवफाई की, घात की निशानी बन गया, धोखे की निशानी बन गया।
अर्थ भी गया और इसकी हस्ती भी गई। और तुम नहीं भी तोड़ो, मान लो इसको, तो भी काल तो इसको तोड़ ही डालेगा। तो ये अनित्य है, क्योंकि काल के सामने ये टिका नहीं रह पाएगा, न तथ्य के रूप में न अर्थ के रूप में। इसका तथ्य माने ये जो इसका शरीर है, इसका शरीर भी काल बदल देगा, और इसका जो अर्थ है वो भी काल ऐसे पलक झपकते बदल देता है। समझ में आ रही बात? तो ये अनित्य हो गया। पहली अनित्यता हमने क्या बोली थी? एक ही वस्तु का या एक ही विषय का अलग अलग अर्थ होता है अलग अलग व्यक्तियों के लिए। कोई वस्तु दिखा दो जिसका एक ही अर्थ हो सबके लिए, नहीं होता है। अमीर हवाई जहाज को देखता है, उसके लिए उसका अर्थ है कुछ भी नहीं, वाहन। और गरीब हवाई जहाज को देखता है तो उसके लिए उसका अर्थ है भविष्य, हसरतें, सपने, अय्याशी। उसके लिए अभी वो क्या है? एक विलासिता है। देखो एक ही चीज है, क्या? हवाई जहाज, पर उसके अर्थ अलग अलग हैं सबके लिए। तो अहम सापेक्ष और काल सापेक्ष। और तीसरी चीज जो नित्यता में आती है कि वो होता है स्थान सापेक्ष। क्या होता है? स्थान सापेक्ष। हम्म एक ही बात के अर्थ बहुत बदल जाते हैं अलग अलग जगहों पर। एक ही बात के अलग अलग जगहों पर अर्थ बदल जाते हैं एक ही पल में। काल नहीं बदला, एक ही पल में एक चीज है भारत में, उसका एक अर्थ होगा और उसका कहीं और दूसरा कुछ और अर्थ होगा। भारत और ब्रिटेन तो बहुत दूर है, एक घर में उसका एक अर्थ होगा और उसी पल में बगल वाले घर में, पड़ोस में, उस विषय का बिल्कुल दूसरा अर्थ होगा। बात आ रही है समझ में? चोरी हो रही थी क्योंकि बिजली गायब थी, और पड़ोस में कोई बैठ के पढ़ रहा था, सुबह उसकी परीक्षा थी, बिजली आ गई। इसके दो विपरीत अर्थ हो गए दो घरों में। साधारण सी घटना है, बिजली आ गई, क्या विषय है? प्रकाश विषय है। बिजली आ गई, आंखों को प्रकाश मिलने लगा। जो पढ़ने के लिए बैठा था उसके लिए इस घटना का एक अर्थ है, और जो चोरी के लिए घुसा हुआ था उसके लिए इस घटना का बिल्कुल दूसरा अर्थ है। स्थान सापेक्षता। एक ही बात अलग अलग जगहों पर अलग अलग अर्थ रखती है। भारत में किसी को बोल दो फूल, एकदम खुश हो जाएंगे, और इंग्लैंड में किसी को बोल दो फूल तो गड़बड़ हो सकती है। हो सकती है ना? बात एक ही थी लेकिन तो अनित्य है। स्थान का आघात नहीं झेल पा रहा है ये विषय। और न जाने कितने उदाहरण आप खुद सोच सकते हो, खुद सोच लो। ये अनित्यता होती है। हम अनित्यता की इतनी बात क्यों कर रहे हैं? लेना देना क्या है? अनित्यता क्यों समझ रहे हैं कि तीन तरह की अनित्यता होती है और ये और वो? क्यों इतनी बातें कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अहंकार स्वयं अनित्य है और स्वयं से असंतुष्ट है। अहंकार अनित्य है। अभी हमने क्या कहा? जीव और जगत का जो जोड़ा ही है वो क्या होता है? अनित्य होता है। तो अहंकार अनित्य है और वो खुद से बहुत नाराज रहता है। कोई नहीं मिलेगा आपको जो जैसा है भीतरी तौर पर उससे सचमुच ईमानदारी से आनंदित हो। कोई नहीं मिलेगा।
हम सब बदलाव का प्रयास करते रहते हैं और यही बताता है कि अभी कुछ खोट बाकी है। खोट ना बाकी होती तो बदलाव यानी बेहतरी का प्रयास प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक जगह प्रत्येक पल क्यों कर रहा होता। तो अहंकार अनित्य है और अनित्यता से वो संतुष्ट नहीं है। तो अगर अहंकार अनित्यता से संतुष्ट नहीं है तो पता करना पड़ेगा ना कि अनित्यता होती क्या है। तो हमने पता करा पहले कि अनित्यता होती क्या है। तो हमें पता चला कि सब कुछ ही अनित्य है, जीव जगत का जोड़ा ही अनित्य है। जो कुछ भी बुद्धियों का और अहम का इंद्रियों का विषय बन पाए वो सब अनित्य है। तो सब कुछ ही अनित्य निकल गया। और अहंकार अनित्य से असंतुष्ट है तो फिर अहंकार किससे असंतुष्ट है? ये जो कुछ है उसी से। ये हमारी स्थिति रहती है। हम न सिर्फ असंतुष्ट हैं बल्कि जो कुछ है उसमें से कुछ भी हम पालें हम असंतुष्ट ही रहने वाले हैं, क्योंकि सब कुछ ही अनित्य है। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि अहंकार को अगर अनित्यता से समस्या है तो शायद उसे नित्यता चाहिए। क्या चाहिए? नित्यता चाहिए। अब यहां तक ठीक है। अहंकार को अनित्यता में उकबीक होती है, छटपटाहट होती है, बेचैन रहता है। किसमें? अनित्य में। तो अगर अनित्य में बेचैन है तो स्पष्ट है फिर उसमें से निष्कर्ष क्या? नित्य चाहिए। यहां तक सभी लोग पहुंच जाते हैं कमोबेश कि कुछ ऐसा चाहिए जो नित्य हो। क्यों नित्य चाहिए? क्योंकि नित्य के साथ वो तीन खतरे नहीं होते जो अनित्य के साथ हैं। अनित्य के साथ पता क्या खतरा है? धोखा देता है। तुम उसको एक बात समझते हो, वो कोई और बात निकलता है, और जो बात वो निकलता है वो बात भी नहीं होता है। क्या करें? और चाहिए आपको कुछ ऐसा जिस पर आप टिक सको। टिक नहीं सको, जिसको अपना आधार ही बना लो, जिस पर खड़े ही हो सको। खड़े भी नहीं हो सको, जिस पर बैठ सको। बैठ भी नहीं सको, जिसमें समा ही जाओ पूरी आश्वस्ति के साथ कि अब मामला पक्का है, यहां कोई धोखा नहीं होगा, कोई चोट नहीं मिलने वाली, जो चीज जैसी दिखाई दे रही है वैसी ही है। पर अनित्य में ऐसा होगा नहीं। तीन तरह की अनित्यताएं। क्या? काल सापेक्ष, स्थान सापेक्ष और अहम सापेक्ष, माने जीव सापेक्ष। काल सापेक्ष का मतलब जो चीज आज जैसी है और कल वैसी नहीं रहेगी, तुमने भरोसा कर लिया अगले दिन ठोकर खाओगे, दुख। तो अनित्यता बराबर दुख। ऐसे लिखो, अनित्यता बराबर धोखा बराबर दुख। जहां कुछ अनित्य है वहां तुरंत घंटी बज जाए भीतर कि अब धोखा मिलेगा और दुख होगा। धोखा पड़ने ही वाला है। काल का धोखा पड़ता है, स्थान का धोखा पड़ता है। कोई चीज है जो यहां बड़ी अच्छी लग रही थी और कहीं और उसको देखा तो वो फिर किसी काम की नहीं निकली, कुछ जमा नहीं। हम तो मूल्य दे बैठे किसी वस्तु को किसी खास जगह पर जगहें बदलती हैं। जीव एक ही जगह पर नहीं रह सकता। जगह बदलते ही क्या हुआ? उस वस्तु का मूल्य कुछ और निकला, उस वस्तु की प्रकृति कुछ और निकली, फिर धोखा खा गए। और तीसरा धोखा जो मिलता है नित्यता से, अहम सापेक्षता। आप किसी चीज को मूल्य दे रहे हो, आप ही बदल गए, उसका मूल्य बचा नहीं। आप जिस चीज को मूल्य दे रहे हो उसको लेके आप समाज के बाजार में चले गए, दूसरा व्यक्ति उसका मूल्य कर नहीं रहा, वो किसी और चीज का मूल्य कर रहा है।
आप फिर धोखा खा गए। तो अनित्यता बराबर धोखा बराबर दुख। तो इसलिए अध्यात्म में नित्यता को बहुत बड़ी बात कहा जाता है। बार बार कहा जाता है कि मुझे तो नित्य से पहले कहीं नहीं रुकना है, नित्य के अतिरिक्त कहीं नहीं संतुष्ट होना है। अनित्य क्या करता है? धोखा देता है, और धोखा देता है तो दुख होगा। यहां तक सबको समझ में आ गया कि अनित्य धोखा देता है, धोखे में दुख होगा। ठीक है, पर अब जो बात कही जा रही है वो समझना। मैं जानता हूं कि संपदा अनित्य है। संपदा को पढ़ो, मूल संपदा तो अहंकार के लिए अहंकार ही होता है। वो सब कुछ गंवाने को तैयार हो जाएगा, एक बार को स्वयं को गंवाने को तैयार नहीं होगा। किसी से कुछ भी छुड़वाना आसान है, उसका आपा छुड़वाना, उसकी खुद ही छुड़वाना बड़ा मुश्किल है। लोग एकदम भी लुट जाते हैं तो कोई समझदार थोड़ी हो जाते हैं। अहंकार अपना बचाकर रखते हैं। पूरा लुट गया, जिंदगी ने बढ़िया वाली चोट मारी। एक अमीर आदमी है अहंकारी, जो अहंकारी होगा वो भ्रम में भी जी रहा होगा। अब भ्रम में जी रहा था तो सब लुटा गया उसका। वो अपना सब कुछ लूटने देगा, लेकिन फिर भी अपना अहंकार नहीं लूटने देगा। तेवर भी उसके वैसे ही है जी, नहीं वो तो धोखा हो गया, संयोग की बात है, गलती से हम बर्बाद हो गए। नहीं, आदमी तो हम बहुत होशियार हैं, अभी देखना, अब हम बस 2 साल दो, पहले से दूनी हम दौलत इकट्ठा करके दिखाएंगे। तो संपदा अहंकार के लिए अहंकार ही संपदा है, बाकी सब संपदाएं बाद में आती हैं उसकी। वो किसी भी और संपदा का सौदा भी तो कर लेता है ना। आपके पास बहुत महंगी चीज है 10 करोड़ की, उसको बेच के 20 करोड़ की चीज मिलती है तो ले लेते हो कि नहीं ले लेते हो? पर कभी किसी ने अहंकार का सौदा करा है कि अहंकार का सौदा कर रहा हूं, अहंकार हटा रहा हूं, मुक्ति मिल जाए? करोगे? कोई नहीं करता। तो संपदा जो कहा गया है उसको क्या मानना है? अहंकार। अहंकार के लिए वही सबसे बड़ी संपदा है। तो कह रहे हैं कि अनित्य से नित्य प्राप्त नहीं हो सकता। पहली बात ये समझो, ये लोग नहीं समझते। इतना तो समझते हैं कि अनित्य से दुख मिल रहा है, बेचैनी हो रही है। पर आज जो 2 सूत्र दिए गए हैं उसमें से पहला है और बहुत आवश्यक सूत्र है, बहुत बढ़िया सूत्र है। अनित्य से नित्य को प्राप्त नहीं करा जा सकता। यही बात उस दिन आचार्य नागार्जुन बोल रहे थे, याद है? कि जो स्वयं असिद्ध है वो दूसरे को सिद्ध नहीं कर सकता। वही बात वहां पर बौद्ध माध्यमिक दर्शन में बोली जा रही थी और यहां पर उपनिषद में, वेदांत में बोली जा रही है। अनित्य न तो स्वयं नित्य को पा सकता, न अनित्य साधन लगा करके वो नित्य को पा सकता। अनित्य साधक है, अहंकार ही अनित्य है, अहंकार ही साधक है। और वो साधन भी कौन सा लगाता है? अनित्य। और ये 2 करके होशियारी वो क्या उम्मीद लगाता है कि नित्य मिल जाएगा। तो जितनी दुनिया में धार्मिक व्यवस्थाएं चल रही हैं, उपनिषदों ने यहां पर श्लोक के एक छोटे से हिस्से से सारी धार्मिक व्यवस्थाओं को तुरंत ध्वस्त कर दिया। इसीलिए तो जो व्यक्ति जितना अहंकारी होगा वो और सब मार्गों की ओर भागेगा, उपनिषद की ओर नहीं आएगा। सीधे कह दिया, न तुम्हें मिल सकता नित्य, न तुम्हारे किसी साधन को, तुम्हारी किसी विधि को, तुम्हारी किसी चतुराई को, तुम्हारे किसी मार्ग को। क्योंकि तुम भी अनित्य हो, तुम्हारा साधन, तुम्हारा मार्ग, तुम्हारी विधि, तुम्हारी चतुराई, तुम्हारा उपाय, ये सब भी अनित्य हैं और अनित्य के द्वारा नित्य को पाया नहीं जा सकता। बात खत्म हो गई। अब इसके पलट आप क्या देखते हो दुनिया में?
मैं तो अनित्य हूं और मेरा साधन भी अनित्य है, पर मेरा दावा यह है कि मैंने परमात्मा पा लिया। तुम अगर अनित्य हो तो तुमने जो साधन लगा करके पाया है वो परमात्मा भी अनित्य ही होगा। हो सकता है कि सचमुच तुमने कुछ पा लिया हो। सपने देखने से किसी को कौन रोक सकता है? कुछ आ गया होगा तुमको सपना, लेकिन सपने में तुमने जो कुछ भी पा लिया है, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, वो भी फर्जी होगा तुम्हारी ही तरह। जो वास्तविक है, जो असली है, परम है, जो आत्मा है, जो उसको न तुम पा सकते न तुम्हारी कोई विधि पा सकती। ये सशक्त घोषणा है उपनिषदों की। जो तुम कहते हो ना कि मैं तो हूं और मैं पालूंगा अपने इष्ट को, नहीं पा सकते। या मैं ऐसी विधि लगाऊंगा जो भगवान को भी बांध कर ले आएगी मेरे सामने, न तुम न तुम्हारी विधि। अनित्य से नित्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यहां तक तो हर आदमी जानता है कि मैं अनित्य हूं और दुनिया भी अनित्य है, और बड़ी कसमसाहट होती है, बहुत तड़प रहती है। लेकिन भ्रम यह पड़ जाता है कि अनित्य रहते रहते मैं नित्य को, तुम अनित्य हो तो तुम्हारे सारे विषय भी अनित्य होंगे। तुम पा तो लोगे पर अपने ही जैसे किसी को पाओगे। तुम पा तो लोगे पर अपने ही जैसे किसी को पाओगे। अनित्य बिल्कुल पा सकता है, पर वो जिसको पाएगा वो भी अनित्य ही होगा। ये हम भूल ही नहीं पाते। हम इस तल पर होते हैं और हम सोचते हैं हम इस तल पर रहते रहते आसमान को पा लेंगे। अब तुम उस तल पर यहां बैठे हुए हो, यहां बैठे हो, यहां बैठे बैठे इसको, छत को पालो। पर इंसान ने अपने पहले दिन से यही भूल करी है। मैं अनित्य हूं, ये अनित्य के तल पर बैठा हूं, यहां बैठे बैठे मैं आसमान को पालूंगा। पा ही नहीं लूंगा, किताबों में लिख दूंगा कि मैंने पा लिया, और बड़ी बड़ी मैं धार्मिक व्यवस्थाएं चला दूंगा कि मैंने तो पा लिया। मैं तो मैं ही हूं और मैंने उसको पा लिया। मैं हूं, मैंने उसको पा लिया। और उपनिषद कह रहे हैं अगर तुम यहां हो और वो वहां है तो तुम्हारा कोई मिलन हो नहीं सकता कभी, क्योंकि ये तल उस तल तक पहुंच नहीं सकता कभी। अगर सचमुच तुम ये हो और वो सचमुच वहां है तो तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। हटाओ ये सारा प्रपंच भरा द्वैतवाद कि मैं यहां हूं वो वहां है। अगर सचमुच तुम यहां हो वो वहां है तो तुम्हारा कोई मिलन, कोई योग कभी संभव नहीं है, क्योंकि अनित्य द्वारा नित्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तुम क्या आसमानों की ओर हाथ जोड़कर खड़े हो रहे हो? तुम अगर जमीन पर हो तो आसमान को हाथ जोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जमीन द्वारा आकाश को कभी नहीं पाया जा सकता। जमीन जमीन है, आकाश आकाश है। आकाश से तो आकाश ही मिल सकता है। पर तुम्हारा हठ ये है, पहली तुम्हारी जिद, पहला तुम्हारा दावा ये है कि तुम तो अनित्य हो, तुम्हें अनित्य ही रहना है। तो उपनिषद दिल तोड़ देते हैं सारे मार्गों का। कोई मार्ग हो दुनिया का, सबका दिल तोड़ देते हैं। कहते हैं अगर तुम अपने आप को घोषित कर रहे हो कि तुम अनित्य हो, तुमने अपने आप को अनित्य मान लिया, तो तुम्हारी कोई तरकीब, कोई साधन, कोई जप तप यंत्र मंत्र तुम्हारा कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि तुम अनित्य हो। अनित्य तो नित्य को कभी नहीं पा सकता। समझ में आ रही बात? और इसीलिए फिर वेदांत के प्रति बाकी जगहों से बड़ी ईर्ष्या और बड़ी हिंसा उठती है, क्योंकि वहां जिंदगी भर लगाई गई है अनित्य के द्वारा। क्या करके? कि मैं अनित्य हूं और मैं उसको पा लूंगा। और वेदांत ने आकर के एक बार में घोषणा कर दी संभव नहीं है। श्रुति कहती है, आपका जो वैदिक धर्म है वो साफ साफ कहता है जो तुम चाह रहे हो वो नहीं हो पाएगा।
तुम जिस तल के हो, अगर तुम वाकई उसी तल के हो तो तुम्हें कुछ मिलेगा भी अपने प्रयासों से, तो अपने ही तल का मिलेगा। तुम्हें मिल जाएगा, प्रयास करोगे तो मिल जाएगा, पर जो मिलेगा वो तुम्हारी ही तरह फर्जी होगा। तुम कमजोर हो, करो बहुत प्रयास, पर अगर तुम कमजोर हो सचमुच तो तुम्हारे प्रयासों से तुम्हें और कमजोरी ही मिलेगी। जो मिलेगा वो भी तुम्हारी तरह कमजोर होगा। तो ये तो हो गया खंडन का वक्तव्य। जो आज के श्लोक में पहली बात है, वो जो लोक धर्म में मान्यता चलती है उसके खंडन की है। खंडन कर दिया, तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। तुम्हें कभी, अगर वो तुमसे दूर है, अगर तुमसे ऊपर है, तुमसे अलग है, तुमसे आगे है, किसी और लोक का है, तुमसे वृहद है, ये है वो है, जो भी है, तो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। अगर तुम छोटे से हो, सीमित हो, अल्पज्ञ हो, तो तुम जैसे हो तुम्हें वैसे ही कुछ मिलेगा। तुम कर लो दावा कि तुमको ईश्वर मिल गया है, वो ईश्वर भी तुम्हारी ही तरह संकुचित और लघु होगा। वो ईश्वर भी तुम्हारा ही प्रतिरूप होगा। तुम हो तो तुम्हें जो मिलेगा तुम्हारे ही जैसा मिलेगा। केंचुए को चील से थोड़ी प्यार हो जाएगा, या हो जाएगा? केंचुए के लिए तो चील मौत जैसी है। केंचुए ने बड़ी लंबी यात्रा करी, अपनी औकात के हिसाब से केंचुआ जितनी यात्रा कर सकता हो, पर वो तो ऐसे 50 फीट भी चला जाए तो उसने अपनी नजर में बड़ी लंबी यात्रा कर ली। केंचुए ने बड़ी लंबी यात्रा करी, बोले बड़ी मेहनत करी, हम पूरी दुनिया घुमाए केंचुई ढूंढने के लिए। हमें बताया गया था फलानी जगह पर दिव्य केंचुई मिलती है। मादा केंचुआ क्यों बोलूं, मुझे भी तो लगाने हैं। तो वो जो उसको दिव्यता मिली जीवन भर घूम घाम के, वो भी क्या होगी? उसी की तरह केचुआ ही तो है, और क्या है। हाँ, इतना अंतर हो सकता है कि तुम केचुआ हो, केचुई है, इतना ही अंतर हो सकता है। तुम भूरा केचुआ हो, वो नीला केचुआ है, इतना हो जाएगा। पर तुम्हारे तल पर तुम्हें जो मिलेगा वो तुम्हारे ही जैसा होगा। तुम जैसे हो तुम्हारा सब कुछ वैसा ही होगा। तुम्हारे इरादे वैसे होंगे, तुम्हारा परिवार वैसा होगा, तुम्हारा समाज वैसा होगा, और तो और तुम्हारा इष्ट, तुम्हारा भगवान भी तुम्हारे ही जैसा होगा जैसे तुम हो। हिंसक लोगों का भगवान कैसा होगा? अच्छा बताओ। बहुत हिंसक होगा, और दुनिया में सब लोगों ने अपने अपने भगवान बनाए हुए हैं। कुत्ते बिल्ली अगर अपने भगवान की रचना करें तो कैसा होगा? बुद्ध महावीर कृष्ण कबीर जैसा होगा? कैसा होगा? उसका मुंह कैसा होगा? कुत्ते ही जैसा होगा। अनित्य द्वारा अनित्य को ही प्राप्त किया जाता है, केचुए द्वारा केचुए को ही प्राप्त किया जाता है। केचुए द्वारा कोई दिव्यता नहीं प्राप्त करी जा सकती। हाँ, वो नाम दे सकता, वो कह देगा ये मैंने दिव्यता प्राप्त करी है, पर वो जो दिव्यता उसने प्राप्त करी होगी वो खोखली होगी। दिव्यता भी बिल्कुल उसी के जैसी होगी, वो केचुआ दिव्यता होगी। दिव्यता तो है पर उसमें छोटा सा पहले आगे लगा होगा, क्या? केचुआ दिव्यता। द रिलेटिव कैन नॉट रीच द एब्सोल्यूट। अब क्या करें? अब क्या करें? फंस गए। हम तो अनित्य हैं और कह रहे हैं अनित्य के द्वारा नित्य को पाया नहीं जा सकता। और शुरुआत हमने ये बोलकर करी थी कि अनित्यता में हमको बड़ी घुटन होती है, अनित्यता में हमें घुटन होती है।
और अनित्य के द्वारा नित्य को पाया नहीं जा सकता, तो हम तो फंस गए ना। अनित्यता में घुटन है, अनित्य को नित्य मिल नहीं सकता, तो अनित्य को क्या मिलेगा? अनित्य माने घुटन को घुटन मिलेगी, तो हम तो फंस गए, तो कुछ हो ही नहीं सकता। यहां पर फिर वैदिक ऋषि मुस्कुराते हैं, उपनिषद अट्टहास करते हैं। वो कहते हैं हमने यही तो कहा था कि अगर तुम अनित्य हो तो तुम्हें नित्य नहीं मिल सकता। हमने यही तो कहा था। वो जो अगर था, वो जो यदि था, वो जो इफ था, अरे उसको तुम भूल गए। अगर तुम अनित्य हो तो तुम्हें नित्य नहीं मिल सकता, पर अगर तुम्हारी अनित्यता ही झूठी हो तो। अब बच्चे खुश हो गए, सब उदास हो गए थे बच्चे। ऋषि बैठे थे बीच में, सब की उम्मीदें तोड़ दी थी, तो अपना अपना बैठ गए थे कि अब तो लगता है लॉलीपॉप नहीं मिलेगी। तो ऋषि ने देखा ये सब तो बैठ गए मुंह लटका लटका के, तो बोले देखो मैंने जो बोला उस पर पूरा गौर करो। मैंने बोला अगर तुम अनित्य हो तो तुम्हें नित्य नहीं मिल सकता, पर पर अगर तुम अनित्य हो ही ना तो, अगर तुम अनित्य हो ही ना तो, अगर तुम्हारी अनित्यता तुम्हारे ही द्वारा पाला गया भ्रम हो तो। अब बच्चे ऐसे देख रहे हैं, कोई नई बात तो आ रही है पर बहुत खुफिया लग रही है। उम्मीद की किरण तो आई कि नित्यता भी मिल सकती है, पर ये उसके साथ कहानी क्या बता रहे हैं? क्या हम अनित्य नहीं हैं? अनित्य कैसे नहीं है? अभी तो उन्होंने कहा था कि अहंकार और उसके सारे विषय अनित्य होते हैं। ये मेरा हाथ भी मेरा ही विषय है, मेरा चेहरा भी मेरा विषय है, मैं अहंकार, मेरी देह मेरा विषय, तो मैं तो दोनों ही तरफ से अनित्य हूं। पर फिर भी ये बोल क्या रहे हैं कि क्या पता तुम अनित्य हो ही ना। यहां से बात दूसरे सूत्र के दूसरे पक्ष में पहुंच जाती है। ठीक है, क्या? मैंने अनित्य विषयों को अग्नि को अर्पित करके नित्य को प्राप्त किया, या मैं नित्य को प्राप्त हुआ। नित्यता नहीं पाई जा सकती, नहीं संभव है। छोड़ दो तुम सारी उम्मीदें और ये सारी तरकीबें। संसारी नित्यता पाना चाहता है, संसारी जुगाड़ लगा करके पैसा बहुत सारा ले लूं, कुनबा बहुत बड़ा खड़ा कर लूं, मकान बहुत बड़ा खड़ा कर लूं, तो मैं अमर हो जाऊंगा, नित्य हो जाऊंगा। और जो लोक धार्मिक आदमी होता है वो नित्यता पाना चाहता है धार्मिक विधियां लगा के, ढोलक बजाओ, मंजीरे बजाओ, कहीं नाचो, कहीं चले जाओ, कहीं समुद्र में डुबकी मारो, कहीं पहाड़ पर चढ़ो, कहीं रेगिस्तान में भगो, कुछ करो, ये करो वो करो, इतनी तो है। समझ में आ रही बात? उपनिषद जैसे सुई छोटी सी और लोक धर्म के बड़े बड़े गुब्बारे। यहां पर मामला कैसा होता है? सूत्रवत होता है, एफोरिज्म्स, ऐसे ऐसे, इतने इतने। वहां बड़ी बड़ी बातें, कथाएं, और उपनिषद ऐसे धीरे से आते हैं और ऐसे फिर मासूम सा चेहरा बना कहते नहीं मैंने तो इतना ही बताया बस कि अनित्य को नित्य नहीं मिल सकता, बाकी तो आप बाबा जी हैं, आप बड़ी बड़ी लंबी लंबी आप फेंकिए, पर हम तो एक छोटी सी बात बताने आए हैं कि आप कितना भी फेंक लें, कुछ भी उछाल लें, अनित्य को नित्य नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला तो नहीं। हाँ, अगर मिल रहा है तो और खतरे की बात है, क्योंकि आपने कोई बहुत नकली चीज ले ली और उसको आपने परम का नाम दे दिया है। आपने अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ा दौड़ा के एक काल्पनिक कुछ परम खड़ा कर लिया अपने लिए।
और अब उसी को पूज रहे हो। तो बाबा जी वगैरह तो उपनिषदों की सुनेंगे नहीं, तो उपनिषदों का नाम लेने से थर्राते हैं। अब बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, ऐसी ही मुलाकातों में, ऐसी ही छोटी छोटी बातों में जन्म लिया उपनिषदों ने। ऐसे ही युवा सब शिष्य बैठे हुए हैं और उनसे क्या हो रही है? बस बातचीत। उसी बातचीत का नाम उपनिषद होता है। तो अब बच्चों में दोबारा कुछ उत्साह तो आ रहा है, पर उनको पता है कि ये ऋषि ना, ये ज्ञानी तो ठीक है पर शरारती बहुत है। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने सुई लगाई थी, हमारे अरमानों के सारे इन्होंने फुग्गे फोड़े थे, और अब कह रहे हैं कि नहीं, एक यदि है तुम्हारे लिए लाइफलाइन, अभी तुम बच सकते हो, क्योंकि नित्य न मिलना पक्का है यदि तुम अनित्य हो। तो अब सब ऐसे शिष्य सुन रहे हैं। हाँ बताइए, आगे आगे। रोचक तो है पर घातक भी है। क्या बोलने जा रहे हैं? क्या बोलने जा रहे हैं? बोल रहे तुम्हें कैसे पता तुम अनित्य हो? और अनित्य हो अगर तुम वही हो जो तुम अपने आप को समझते हो, तो तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं है। तुम अपने आप को अगर जीव ही मानते हो, यही जो बैठे हो यहां पर, तो तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि इस जीव को तो मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। इस जीव को तो मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। मुक्ति का तो एक ही तरीका है कि क्या पता तुम ये जीव हो ही नहीं। ये है उपनिषदों का खुफिया सूत्र। जो तुम अपने आप को मानते हो, अगर तुम वही हो, तो खेल खत्म, पैसा हजम। इस मरीज का अब कुछ नहीं हो सकता, इसको दवा नहीं दुआ की जरूरत है, इसको घर ले जाइए। पर मरीज बच सकता है अगर वो मरीज हो ही ना। अगर वो सचमुच मरीज है तो उसको ऐसी दवाई लगी, ऐसी बीमारी लगी हुई है जो असाध्य है। अगर वो सचमुच मरीज है तो उसके बचने का कोई तरीका नहीं। अब तो वो एक ही तरीके से बच सकता है कि शायद वो मरीज हो ही ना। हम्म। आपको पता चले कि कोई था आपके सामने, एक रोगी का केस आया, केस डिस्क्रिप्शन आया, उसमें लिखा हुआ है कि इसको एड्स, कैंसर, टीबी एक साथ है, और ये 120 साल का है, और कैंसर भी 3rd ग्रेड और 4th स्टेज का है। हम्म। ठीक, ये आपके सामने आया, और आप 1 साल बाद पाते हैं कि एक जवान आदमी मस्त घूम रहा है, एकदम सुडौल हट्टा कट्टा, और आपसे कहा जाता है देखा वो तो बच गया, देखा वो तो बच गया। आप बोल रहे थे कि वो बच ही नहीं सकता, पर वो तो बच गया। तो इसका एक ही अर्थ है, सिर्फ बच तो नहीं सकता था। जो कुछ भी वो उसको माना जा रहा था, अगर वो वही था, 120 साल का बुढ़ा जिसे एड्स और कैंसर और टीबी एक साथ हुआ है, तो बच नहीं सकता था। अगर वो बचा है तो इसका एक ही अर्थ है, क्या वो था ही नहीं जो उसको माना जा रहा था। ये वेदांत है। तुम अपने आप को जो मानते हो वो झूठ है, और अगर तुम वही हो जो तुम अपने आप को मानते हो, तो तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अनित्य को नित्य नहीं मिल सकता। जीव अगर वास्तव में जीव है तो उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए फिर आचार्य शंकर ने कहा कि जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, ना परह, वो अलग अलग नहीं है। पर माने अलग होना,
क्योंकि अगर वो अलग है तो जीव को कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। जीव यहां है, ब्रह्म वहां है, यहां से वहां की यात्रा संभव नहीं है। अनित्य को नित्य प्राप्त नहीं हो सकता, यात्रा संभव नहीं है। आ रही बात समझ? तो क्या करें? बोले चलो अब फिर खोजते हैं कि क्या हम सचमुच वही हैं जो अपने आप को मानते हैं। ये विधि है दर्पण विधि। क्या विधि? दर्पण विधि। तुम अगर वही हो तो हटो सामने से, तुम बर्बाद हो, और बर्बाद हो और बर्बाद रहोगे। तुमसे क्या बात करनी? तुम्हें दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। तुम्हारा तो वो है मामला, तुमसे कोई बात नहीं। पर अगर तुम वो नहीं हो जो तुम अपने आप को सोचते हो तो बच जाओगे। और खुशखबरी ये देता है वेदांत कि आप में से कोई भी वो नहीं है जो आपने स्वयं को मान रखा है। इसके अलावा कोई सूत्र नहीं है। यहीं से सारी शुरुआत होनी है। तुम वो नहीं हो जो तुम अपने आप को समझते हो। तुम्हारी पहचान ही तुम्हारा भ्रम है मूल। तो कैसे पता करें क्या है? दर्पण। दर्पण ही विधि है। खुद को देखो, आत्मावलोकन, आत्मज्ञान, उसके अलावा कोई विधि नहीं हो सकती। बाकी सब विधियों को उपनिषदों ने सिरे से नकार दिया है। कह रहे हैं ये फिजूल कामों में पड़ मत जाना। कल्पना के गुब्बारे उड़ाने से कुछ नहीं मिलने वाला। नित्यता मिलती है अनित्यता के हृदय में। ठीक वैसे जैसे आग मिलती है धुएं के दिल में। कहीं बहुत सारा धुआं हो तो आग कैसे खोजोगे फिर? धुएं के भीतर घुस जाओ, एकदम भीतर, एकदम भीतर, धुएं के दिल में आग मिल जाएगी। है ना? ये जो तुम अपने आप को माने बैठे हो, इसी में प्रवेश कर जाओ। पर ये साहस का मार्ग है एकमात्र, लेकिन यही मार्ग है। जो साहस नहीं दिखा सकता उसके लिए फिर तरह तरह के पाखंड हैं। पाखंडियों के बहुत मार्ग हैं, उन पे चल लो। साहस का मार्ग क्यों है? क्योंकि अनित्यता हमें कैसी लगती है? बुरी। और मार्ग कहता है कि अगर तुम अपने आप को अनित्य समझते हो तो अपनी अनित्यता का सामना करो, गुजरो अपनी अनित्यता में से होकर के। ये रही तुम्हारी अनित्यता, इसी में से होकर गुजरो तो तुम्हें अपने ही केंद्र में नित्य मिल जाएगा। तुम्हारे हृदय में अगर नहीं है वो, तो और कहीं नहीं मिल सकता। तुम्हें वो बाहर नहीं मिलेगा, मात्र अपने भीतर मिलेगा जो तुम तलाश रहे हो, और कहीं नहीं है। बाहर तो तुम्हें बस अपनी कल्पना के ही सब विषय मिलेंगे, रूप वाले, रंग वाले, छवियों वाले, नाम वाले, लिंग वाले। तुम्हारे लिंग है तो तुम अपने इष्ट को भी एक लिंग धारण करा देते हो। तुम रंग बिरंगे कपड़े पहनते हो तो अपने इष्ट को भी रंग बिरंगे कपड़े पहना देते हो। बाहर तो बस तुम्हें अपनी ही परछाइयां मिलेंगी। और कौन सा मरीज है जो अपनी छाया के सेवन से स्वस्थ हो पाया? कुछ दवाई के रूप में आपको क्या बोल दिया गया है? जाके अपनी ही छाया को निहारना, ठीक हो जाओगे क्या? तो क्या कह रहा है कठोपनिषद? प्रमुख उपनिषदों में से है कठोपनिषद। और बहुत सारे सूत्र हैं कठोपनिषद के जो बिल्कुल निर्देश वाक्य जैसे माने जाते हैं, ब्रह्म वाक्य। श्रुति प्रमाण। जब किसी को श्रुति प्रमाण देना हो तो आप यदि कठ उपनिषद को उद्धृत करें तो आपने बिल्कुल सटीक काम करा है।
और यदि आपने कठोपनिषद को उद्धृत कर दिया है तो उसके बाद नियम यह है कि सामने वाले को चुप हो जाना चाहिए। कठोपनिषद से ऊपर फिर कोई और सत्ता नहीं है। श्रुति प्रमाण से ऊपर कोई और प्रमाण नहीं है। कोई आकर परंपरा की बात करे, आपने उसके सामने श्रुति रख दी, उसे चुप हो जाना चाहिए। कोई परंपरा श्रुति के आगे पानी नहीं भर सकती। कोई स्मृति से कुछ लेकर के आ जाए, स्मृतियों के भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, कोई स्मृति से कोई दोहा चौपाई कुछ लेकर के आ जाए या श्लोक ही लेकर के आ जाए, आप उसके सामने कठोपनिषद का वचन रख दें, उसे चुप हो जाना चाहिए। श्रुति से ऊपर कुछ नहीं होता। आ रही बात समझ में? जो कुछ भी तुमने स्वयं में अनित्य माना है, मैंने अनित्य विषयों को अग्नि को अर्पित किया, मैं नित्य को प्राप्त हुआ। जो कुछ भी अनित्य है लेकिन जिसको तुमने अपना विषय बना रखा है, उसे अग्नि को अर्पित कर दो, नित्यता तुम्हारे भीतर से ही उद्भूत हो जाएगी। तो नित्यता नहीं पाई जाती अनित्य द्वारा दौड़ लगा करके। अनित्य जब स्वयं को अग्नि में झोंक देता है अपने सब विषयों के साथ, तो जो बचता है वो है नित्य। अनित्य जब स्वयं को अपने सब विषयों के साथ अग्नि को अर्पित कर देता है, तो जो शेष रह जाता है वही नित्य है। जब अहंकार में एक ईमानदार बेचैनी होती है, तो वो कहता है कि मैंने जितने झूठे साधन, झूठे उपाय, झूठे विषय पकड़ रखे थे, इनको मैं अब आग में झोंकता हूं। यही मुक्ति का मार्ग है एकमात्र, और कुछ नहीं। सच नहीं खोजना है, झूठ को चूल्हे में डाल देना है, और कोई तरीका नहीं है। सच नहीं खोजना होता, सच तो तुम ही हो। तुम हमसे बड़ा कोई सत्य नहीं है। तुम कहां सत्य को खोजने जा रहे हो? मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे? मैं तो तेरे पास में। तुम कहां चल दिए ढूंढने के लिए सत्य को? तुम ही सत्य हो, लेकिन तुम वो सत्य हो जिसने न जाने कितने झूठ और कितने कपट और कितने भ्रम के चोले डाल रखे हैं। तुम प्यास की तरह हो, और एक एक परत झूठ की है, और एक एक परत जब उतरती है तो आंखों से बड़े आंसू आते हैं। किस किस ने छीली है प्याज? समझ लो तुम खुद को छील रहे हो। अपनी पहली परत उतारी, उई 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 उई। फिर मैं दूसरी परत उतारी, उई 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 उई। और यही तरीका है बस। नहीं तो ये तो बताइए, प्याज के भीतर क्या है? बाहर बाहर तो तुम हो। प्याज में बाहर बाहर तो तुम हो। और जब तक भीतर पहुंचेंगे तो सारे छिलके उतार के ही पहुंचेंगे। तो माने भीतर पहुंचेंगे तो किसको उतार दिया होगा? तुमको। तो जब तक भीतर पहुंचेंगे तो भीतर कौन है, भीतर क्या है, ये पूछने वाला कोई बचेगा नहीं। तो इसीलिए फिजूल सवाल मत करो, ये आंसू पोछो और एक परत और उतारो। जिसने कोई छिलका नहीं उतारा ना, वही सब डरपोक लोग कहते हैं वो तो ठीक है, छिलके तो उतार देंगे, पर भीतर मिलेगा क्या ये तो बताओ। कोई अग्रिम आश्वस्ति तो दो। ये प्रश्न पूछने वाला ही बाहरी छिलका है। ये जो प्रश्न करता है इसी को तो उतारना है। यही उतरता जाएगा, भीतर पहुंचोगे ही उतरता जाएगा। शांति है, मौन है, फिजूल कोई सवाल वहां बचता नहीं।
समझ में आ रही है बात? ये है छिलके उतारे कैसे जाते हैं? बहुत मेहनत पड़ती है? नहीं। ऋषि कहते हैं बहुत आसान है, छिलका अपने आप उतर जाता है। तो ऋषि कहते हैं न देखना ही अज्ञान है और देखना ही ज्ञान है। न देखने के लिए जिम्मेदार होता है आंख का छिलका। चलो सब लोग अपनी अपनी आंख पे छिलका चढ़ाओ। चढ़ गया ना छिलका? तो यही अज्ञान है। देखो आंख पर छिलका चढ़ा हुआ है, चढ़ा हुआ है, सबके चढ़ा है, यही अज्ञान है। बताओ छिलका उतारें कैसे? लो उतर गया। इतना आसान है, इतना आसान है। आंख पर ये जो चढ़ा है ना, यही छिलका है। जानबूझ करके जो प्रत्यक्ष है उसको भी तुम देखना नहीं चाहते, जानबूझ करके झूठ में जिंदगी बिता रहे हो, यही छिलका है। कैसे उतरेगा? लो उतर गया। उतारना तो सहज है, प्रश्न तो उल्टा है। तुमने चढ़ा कैसे रखा था आज तक? छिलका स्वयं नहीं चढ़ने आता, तुम जगे हुए हो लेकिन आंख बंद करके रखना चाहते हो, पलक गिरा कर रखना चाहते हो। श्रम तो उसमें लगता है ना, या जब तुम जगे हुए हो तो पलक उठाने में श्रम लगता है? बोलो। लेकिन देखो हम चतुराई में कैसे अपने प्रश्न को रचते हैं। हम कहते हैं छिलका उतारें कैसे? ऐसे छिलका चढ़ा लेते हैं ऐसे, और फिर कहते हैं बताओ छिलका कैसे उतारें? ऐसे उतारो, खोल लो, ये चढ़ा हुआ ये उतर गया, ये चढ़ा हुआ ये उतर गया, जस्ट सी। बस देखो सामने, कुछ और नहीं करना है। जस्ट, जस्ट माने सहज, सहज, सहज माने सह और ज माने जन्म लेना, और सह माने किसी के साथ। किसके साथ? स्वभाव के साथ ही जन्म लेता है देखना। देखना तुम्हारा स्वभाव है, इसीलिए उसको कहते हैं सहज, साथ में जन्म लेने वाला। तो उसका अभ्यास नहीं करना पड़ता, देखने का कोई अभ्यास नहीं, देखने की कोई विधि नहीं होती है। नहीं, पर बताइए छिलका उतारने की कोई विधि है? छिलका उतारना माने देखना, और देखने की कोई विधि नहीं होती क्योंकि देखना स्वभाव है। स्वभाव की कोई विधि नहीं होती, वो तो बस होता है, उसकी कोई विधि नहीं होती। बात समझ में आ रही है? तो अनित्य बने बने नित्य को खोजना बड़ी मेहनत का काम है, क्योंकि अनित्य तो तुम हो ही नहीं। तो पहली मेहनत तो तुमने ये करी कि जबरदस्ती मेहनत कर करके अनित्य बना रहूंगा, और फिर दूसरी मेहनत ये करी कि अनित्य बने बने नित्य को खोजूंगा। ये ऐसा है कि जैसे तुमने अपनी जेब में ही कोई चाबी डाल रखी है, और फिर कह रहे हो मुझे खोजनी है, और खोजने कैसे जा रहे हो? कह रहे हो मैं तो लंगड़ा हूं, मैं तो लंगड़ा हूं। जबरदस्ती अनित्य बने हो, जबरदस्ती लंगड़े बने हो, खुद अपनी टांग पीछे बांध के लंगड़े बने हो, और अब पूरी दुनिया में खोजने निकले हो उस चीज को जो तुम्हारी जेब में है। पहली मेहनत किस चीज में कर रहे हो? लंगड़ा बनने में। तुम कृत्रिम लंगड़े हो, तुम लंगड़े नहीं हो। जो सचमुच लंगड़ा होता है उसे कृत्रिम टांग लगाई जाती है, और तुम वो हो जो लंगड़े नहीं हो पर तुम कृत्रिम रूप से लंगड़े बने हो। ऐसे ही थोड़ी हम झुन्नू लाल कहलाते हैं। उपलब्धि है झुन्नू हो पाना, बड़ी मेहनत से झुन्नू बनता है कोई। पहले तो टांग पीछे बांधी है, और अब कूद कूद के वो चीज खोज रहे हो जो तुम्हारी जेब में है। आम आदमी की जिंदगी मेहनतों के अलावा किस चीज में कटती है? और तुम पैदा नहीं हो, सच पूछो
उस तल की, उस प्रकार की मेहनत करने के लिए जो तुम करते हो। ये सारी मेहनत क्यों करी जाती है मालूम है? अपनी अनित्यता को सुरक्षित रखने के लिए, अपने झूठ को बचाने के लिए मेहनत करता है आम आदमी। पूरी जिंदगी मजदूर की तरह, गधे की तरह काम करता है, सिर्फ इसलिए ताकि उसके झूठ किसी तरह से सुरक्षित रहें, और नहीं कोई वजह है मेहनत करने की। तुम ऐसों को दिखाने के लिए कमाते हो जिनसे तुम्हारा कोई नाता नहीं। तुम ऐसों को खुश करना चाहते हो जिनको ना तुमसे प्यार है और सचमुच तुम्हें भी उनसे कोई प्यार नहीं, पर इसके लिए तुम मेहनत बहुत कर रहे हो। तुम एक ऐसी नौकरी पाना चाहते हो जिसमें तुम्हारा दम घुटने वाला है, पर तुम मेहनत बहुत कर रहे हो। आम आदमी की सारी मेहनत बस उसके झूठ को कायम रखने के लिए होती है। मैं तो कहा करता हूं, ध्यान के लिए बड़ा अच्छा है, कभी खड़े हो जाओ अपने घर की छत पर और सुबह का ट्रैफिक देखो, 8 से 9 के बीच का, और उसमें तुम्हें इंसान की जिंदगी की सारी कहानी दिख जाएगी। ये जितने जा रहे हैं सबके चेहरे उतरे हुए होते हैं, और उससे भी ज्यादा उतरे हुए चेहरे देखने हैं तो शाम का 7 से 8 का ट्रैफिक देख लेना, तुम्हें दिख जाएगा कि इंसान माने क्या। एक गधा जो मेहनत करे जा रहा है, करे जा रहा है, और ऐसी मेहनत कर रहा है जिससे उसे कुछ नहीं मिलना है, वो एक दिन ऐसे ही मेहनत करते करते मर जाएगा। दुनिया में कोई प्राणी इतनी मेहनत नहीं करता इतना इंसान करता है, और इतनी बेवजह मेहनत तो कम से कम कोई नहीं करता। सारी मेहनत किस लिए? क्योंकि तुम असंभव को संभव बनाना चाहते हो। तुम अगर कुछ ऐसा कर रहे होते जो करना संभव भी होता, तो थोड़े प्रयास के बाद या कितने भी प्रयास के बाद वो काम पूरा तो होता, कभी ना कभी तो पूरा होता, क्योंकि वो संभव होता तो पूरा भी हो जाता। तुम्हें अनंत मेहनत इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि तुम अपने अनंत झूठ को छुपा रहे हो। जो एकदम ही असंभव है तुम उसे संभव कर देना चाहते हो। तुम अपने अनित्य को नित्य घोषित कर देना चाहते हो, जो हो नहीं सकता। तुम अपने मुर्दा पौधों में फूल खिलाना चाहते हो जो खिल नहीं सकते। तुम करे जाओ मेहनत, करे जाओ मेहनत, करे जाओ मेहनत। जैसे सहारा रेगिस्तान में कोई किसान खुद अपने कंधों पे रख के हल चलाता हो, करे जाओ मेहनत, वहां घास का एक तिनका नहीं पैदा होगा। और अब समझ में आ रहा है कि क्यों लोक धर्म में आशा बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आशा नहीं होगी तो आम आदमी मर जाएगा। आशा नहीं होगी तो तथ्य होगा। आशा माने भविष्य, तथ्य माने वर्तमान। आशा नहीं होगी तो तथ्य होगा, और तथ्य यह है कि तुम जो कुछ कर रहे हो इससे तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि जो तुम कर रहे हो वो नियम विरुद्ध है। उसको अस्तित्व ने ही वर्जित कर रखा है। जो तुम चाह रहे हो उसकी कोई संभावना नहीं, कोई शक्यता नहीं। इतनी मेहनत मत करो, और ऐसी मेहनत अगर कर रहे हो तो यही बोलो कि मूर्ख हूं। कम से कम इस प्रकार की मेहनत करने के बाद नैतिक श्रेष्ठता का दावा तो मत ही ठोको। हमने इतनी मेहनत करी है, देखा, इतनी मेहनत करी है तो और बड़े गधे हो, क्यों करी है? कोई ऐसे ही मिले कि आंख बंद करके चलता आ रहा है और 10 जगह से उसका मुंह टूटा हुआ है और नाक खुरची हुई है और घुटने लहूलुहान है, और ऐसे चल रहा था जिंदगी भर ऐसे अपना छिलका चढ़ा करके, और फिर आके कह रहा है देखो बेटा हमें बहुत अनुभव है जिंदगी में और हमने बहुत खून बहाया है। सुना करो हमारी, हम बहुत बड़े हैं। हाँ आप हो बहुत बड़े, पर आप बहुत बड़े हो। सारी बात समझो। क्यों आंख बंद करके चल रहे हो? क्यों नहीं छिलका उतार रहे?
खोलनी ही तो है आंख। जिंदगी कैसे माफ करेगी तुम्हें? आंख वाला अंधा बनकर जियो। ग्रंथ भी सब जीवन के निष्पक्ष अवलोकन से ही उतरते हैं। जो जिंदगी को ही नहीं देख सकता आंख खोल करके, ग्रंथ भी उसकी सहायता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वयं ग्रंथ जिंदगी की ईमानदार जमीन से उठते हैं। ऋषियों को बताने थोड़ी आया था, उन्होंने जीवन देखा और उस जीवन से उपनिषद खड़े हो गए। जो जीवन के तथ्यों का सामना ही नहीं करना चाहता, आंख बंद करके चलना चाहता है, कोई ग्रंथ कोई गुरु उसके काम नहीं आएगा। ज्ञानियों से आकर पूछो कैसे प्राप्ति कैसे होती है, तो कहते हैं घूंघट के पट खोल रे तो हे पिया मिलेंगे। हो गई प्राप्ति। पिया तो दूर है ही नहीं, तुमने ही घूंघट का पट डाल रखा है, हटा दो तो मिल जाएंगे। उसकी जगह तुम 100 तरह के स्वांग कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, लोक धार्मिक कांड कर रहे हो, पता नहीं कहां कहां क्या क्या कूद फांद कर रहे हो। आ रही बात समझ? तुम अनित्य हो नहीं, अनित्यता ही माया है, अनित्यता ही धोखा है जो तुमने अपने साथ खेल लिया है। और कैसे अनित्य बन गए तुम, इसका संकेत भी हमको श्लोक में मिल जाता है। तुम अनित्य बने हो, अनित्य विषयों को बिना जांचे परखे पकड़ करके। और अहंकार के साथ ये नियम है, वो जिस विषय को पकड़ता है उसकी प्रकृति को धारण कर लेता है। तुम अनित्य विषय को पकड़ोगे, तुम भी अनित्य हो जाओगे। हम कहते हैं ना, इफ यू विल लव द स्काई यू विल ग्रो विंग्स, एंड इफ यू विल obsess with the mud you will become an earthworm. जिस विषय को धारण करोगे उसकी प्रकृति को भी धारण करना पड़ेगा। आकाश को धारण करोगे आकाशवत हो जाओगे, और कीचड़ को धारण करोगे तो पिगीवत हो जाओगे। कौन सा ग्रंथ है जहां कहा गया है कि जो मुक्ति का अभिमानी है वो मुक्त है और जो बंधन का अभिमानी है वो बद्ध है? चलो खोज के बताओ। बड़ा सुंदर सूत्र है, दर्जनों बार मैंने उद्धृत कराया, बताओ खोज के कहां पर है ये? मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बंधन का अभिमानी, माने अभिमानी से अर्थ है जिसको अपना विषय बना लिया तुमने वैसे ही हो जाओगे। बहुत होशियार होता। और भी जगह पर है, जिससे जुड़ोगे वैसे ही हो जाओगे। तो ये समझाने के लिए श्रुति में
एक एक काल्पनिक भृंगी कीट का उदाहरण देते हैं। कहते हैं एक भृंगी कीड़ा होता है, होता नहीं है बस, कहते हैं वो जिस चीज को देखने लगता है वैसे ही हो जाता है। कहते हैं अहंकार भी वैसा ही होता है, वो जिसको अपना विषय बना लेता है, जिससे जुड़ जाता है, जिसको ऐसे एकटक देखना शुरू कर देता है, वो वैसे ही हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं यमाचार्य कि अपने अनित्य विषयों को अग्नि को अर्पित कर दिया, क्योंकि मैं अनित्य बना ही कैसे था? अनित्य विषयों का संसर्ग करके। तो इन सब और इन विषयों को अग्नि में डालने क्या मतलब होता है? घर द्वार जला दो। हाँ, मैं घर जा रहा, अपना लिया लो काठी हाथ। जो घर जा रहे हैं अपना चले हमारे साथ, ये क्या? अग्नि को अर्पित करने क्या मतलब है? कौन सी अग्नि को? ज्ञान ही अग्नि है। जिस भी विषय से संबंधित हो रहे हो उसको अच्छे से जान लो, फिर जो होना होगा अपने आप होगा। संबंधित होने में बुराई नहीं है, आंख बंद करके संबंधित होने में बुराई है। अहंकार तो संबंधित होगा ही। हम कह रहे हैं आकाश से संबंध बनाओ ना, संबंधित होने में बुराई नहीं है, हो जाओ आकाश से संबंधित। आंख बंद करके कीचड़ में गिर करके कीचड़ से ही रिश्ता बना लेने में बुराई है। तो बुराई कीचड़ में भी नहीं थी, बुराई आंख बंद करने में थी। आंख बंद करोगे तो कहीं भी गिरोगे। हम्म आंख खोलो, जिन भी विषयों से संबंध है उनसे जरा तीखे कड़े गहरे सवाल करो, उनकी प्रकृति को परखो, उनके वादों का परीक्षण करो। सब विषय तुम्हारे जीवन में कुछ वादा करके आते हैं, मुझे अपने जीवन में आने दो, मैं तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें दूंगा। पूछो कि क्या इसने अपना वादा रखा? क्या ये अपना वादा रखने की क्षमता भी रखता है? नहीं रखता। अगर नहीं रखता तो तुम्हारी जिंदगी में कर क्या रहा है? जो कुछ भी अपने जीवन में लाओ, आंख खोल कर लाओ। आंख बंद रहेगी तो अनित्य आएगा, और अनित्य आएगा तो तुम्हें भी अनित्य बना जाएगा, और जब अनित्य बना जाएगा तो फिर इधर उधर घूमते फिरोगे। अगर अगर अपने आप को आधुनिक बोलोगे और बहुत उदार चित्त का बोलोगे, हम्म तो तुम दुनिया भर की चीजों के पीछे घूमोगे कि नित्यता मिल जाए। हम्म कि साहब हम तो बहुत एडवांस्ड हैं, उन्नत हैं, अगड़े हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम ये वो टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं कि क्या पता वहाँ कुछ हमें मिले जो हमें चैन दे ही दे। और अगर थोड़ा दकियानूसी किस्म के हो गए, पिछड़े किस्म के हो गए, तो बाबा जी के पास घूमोगे कि बाबा जी हमें नित्य दिलवा देंगे। अनित्य तुम बन गए एक बार तो फिर तुम्हें नित्य कोई नहीं दिलवा सकता। नित्यता पाने का यही तरीका है कि जान लो कि तुम अनित्य हो ही नहीं, झूठ मूठ अनित्य बने बैठे हो। आंख बंद कर ली है, इसलिए व्यर्थ चीजों को पकड़े बैठे हो। हर चीज जो जीवन में है उसके प्रति एक प्रश्न रखो। मुझे तुझसे कोई दुश्मनी नहीं, पर तू ये बता दे कि तू मेरे साथ क्यों है? क्योंकि तेरा मेरे साथ होना मेरी जीवन ऊर्जा बहुत खींचता है। वो कुर्सी है, कुर्सी अच्छी है, अपने लिए अच्छी है, पर मेरी नज़र में क्यों है? क्योंकि मेरी नज़र में आ रही है तो मेरी जिंदगी उस पर जा रही है। पूछो कुछ भी मेरी इंद्रियों के क्षेत्र में क्यों है?
कुछ भी मेरी ऊर्जा मेरे ध्यान के क्षेत्र में क्यों है? मानस पटल पर मेरे कुछ भी लिखा हुआ क्यों है? किसी भी विषय का विचार मन में क्यों है? पूछो। लड़ नहीं रहे न विषय से न विचार से, बस पूछ रहे हैं कि तेरे होने से मुझे क्या मिला? मुझे तो नित्य की तलाश है। तू मेरे मन में बैठा है तो क्या मुझे नित्यता मिल रही है? नहीं मिल रही तो तू यहाँ क्या कर रहा है? ये तो तूने अतिक्रमण कर रखा है, चौकड़ी मार रखी है, कब्जा कर रखा है। फिर कब्जा कर रखा है तो हटाना नहीं पड़ता। ज्ञान अग्नि है, ये जान लेना, ये ज्ञान हो जाना कि कोई विषय व्यर्थ ही मौजूद है जीवन में, माने उस विषय को तुमने ज्ञान की अग्नि से भस्म कर दिया, वो विषय स्वयं ही हट जाएगा। तुम्हें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ज्ञान ही अग्नि है। जानना माने हटाना, जाना नहीं कि मुक्त हो गए। जिसकी व्यर्थता को जान लिया, अब उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ता, उससे मुक्त हो जाते हो जानने भर से।